बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जलसा गुजरात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुजरात में 6 साल बाद बहुत बड़ा पावर शो और ताकतवर हलकों को इमरान खान का बड़ा पैगाम। जी हाँ, आज के इस व्लॉग में आप सुनेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 6 साल बाद गुजरात में तारीख़ी और अज़ीमुश्शान जलसा, और दूसरा ये कि ताकतवर हलकों को कप्तान का बड़ा पैगाम। तहरीक इंसाफ ने 6 साल बाद चौधरी ज़हूर अलाई स्टेडियम में बड़ा जलसा किया। चेयरमैन इमरान खान के जलसे से खिताब के मुंदरजात, मैं अपनी कौम को हकीकी आज़ादी के लिए जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी कौम को अल्लाह ने बेदार कर दिया है। कौमों को पहले शऊर आता है, उसके बाद इनकलाब आता है। कौम को इश्यूज़ की समझ आ गई है। ये इनकलाब कौम को बेदार कर जाएगा, और जब इनकलाब आता है तो फिर जो है ना, वो कह लें कि हर बुराई जो है ना उस इनकलाब में बह जाती है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे अज़ीम नज़रियाती लीडर जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की सोच थी कि हम एक बड़ी कौम बने, हम एक आज़ाद कौम बने, हम एक मजबूत कौम बने, एक गैरतमंद खुददार कौम जब दुनिया में जाए तो वो कहे कि वो देखो वो पाकिस्तानी आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज़्ज़त हो। और कहा कि मेरी कौम के नौजवानों, बड़े ख्वाब देखो और बड़ी सोच रखो। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने खिताब में हलीम आदल शेख पर होने वाले तशद्दुद का भी जिक्र किया, जो सिंध में पीटीआई के अपोजिशन लीडर हैं। किसी भी सियासी कैदी पर होने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा तशद्दुद है। वजह क्या है कि सिंध के जो शहरी हलके हैं उनमें तो आप जानते ही हैं कि पीटीआई मजबूत है, उसके बाद माजी में एमकेएम थी, और इन हलकों में चूँकि पीपी का जो है ना कुछ बस नहीं चलता, और शहरों में जो है ना किसी से ज़्यादती ढकी छुपी नहीं रहती, क्योंकि ये मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। हर चीज़ 1 मिनट से पहले अपलोड हो जाती है। तो हलीम आदल शेख साहब, इनका तल्लुक वो सिंध से है, तो पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ सिंध का वुस्त ही रह गया है। वहाँ इनकी मनमानी चलती है, वहाँ इनकी उजारादारी चलती है। आप समझ सकते हैं कि एक बड़े की एक कह लें कि पूरा एक गोट है या एक गांव है, तो वो एक शख्स की मलकियत है। अब वहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो मजबूर हैं कि वो उस एक शख्स का हुक्म मानने के लिए वो मजबूर हैं। और ये आज भी कह लें कि ये सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब के कुछ जगहों पर जो है ना ये निज़ाम आज भी कायम है कि एक बंदा जो पिंड का चौधरी है या वो सरदार है, तो सब उसके जो है ना मातहत होते हैं, वो उसका हुक्म मानते हैं। तो चूँकि हलीम आदल शेख वुस्त सिंध की एक मजबूत तरीन आवाज़ थी, वो लोगों को, आवाम को जगा रहा था, इनकी ग़ुलामी से जो है ना निकालने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। तो ये जरदारी साहब किस तरह इसको मंजूर हो सकता था कि ये ऐसी तवाना और पायदार आवाज़ को जो है ना वो चलने देता। तो इन्होंने इसलिए उन पर मुख्तलिफ़ सियासी केसेस बनाए और उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हलीम आदल शेख को किस बेदर्दी के साथ जुल्म, सितम और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद उससे एक दिन कबल सरकोदा जलसे में इमरान खान साहब ने कहा कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये
खान साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आपको ही दीवार के साथ नहीं लगाने की कोशिश की जा रही, या सिर्फ आपको ही या पीटीआई को ही दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा, बल्कि इन्होंने तो पूरी कौम को दीवार के साथ लगा दिया। बल्कि इन्होंने कौम को दीवार के साथ लगा नहीं दिया, गरीब को तो दीवारों में चुन दिया है, गरीबों को जिंदा दीवारों में चुन दिया है। आज गरीब इस वक्त पाकिस्तान का 70% जो है तबका, वो 2 वक्त रोटी के लिए परेशान है। वो एक बंदा अगर 500 रुपया रोज़ाना कमाता है, ये पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जो औसत आमदन है वो 500 से बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बल्कि कईयों की तो 500 भी नहीं है, 300-400 रुपये आमदन है। तो मुझे ये बताया जाए कि वो 15,000 माहाना जो 50 यूनिट का बिल है या 70-80 यूनिट का बिल है, 15-15, 20-20 हज़ार के बिल दे, अपने घर के खर्चे चलाए, घर का चूल्हा चलाए, बच्चों को स्कूल पढ़ाए। मुझे बताएं इस 15-20 हज़ार में वो गरीब क्या करे। और इस इम्पोर्टर हुकूमत ने अपने आलमी जो है ना आकाओं के हुक्म पर इमरान खान से गवर्नमेंट छीन कर, सब साजिशों ने इकट्ठे होकर गवर्नमेंट छीन कर, और ये सिर्फ इस एजेंडे के तहत मुल्क पर मसलत हुए हैं कि आवाम को दीवार के साथ लगाना है। दीवार के साथ नहीं लगाया, बल्कि दीवारों में चुन दिया है, जिंदा दरगोर कर दिया है। गरीबों के मुस्तकबल से खेल कर अपने बच्चों का मुस्तकबल महफूज करने वालों, तुम्हें दुनिया में भी ये आवाम पूछेगी और आखिरत में भी जो तुम्हारा हशर होगा वो तुम जानते हो, या अल्लाह की ज़ात जानती है कि ज़ालिम के साथ वो किस तरह का जो है ना रवैया इख्तियार करेगा। और उस वक़्त तक अल्लाह तबारक व तआला भी किसी कौम की मदद नहीं करता जब तक कि वो ख़ुद उठ खड़ी नहीं होती है। और यकीनन इस वक्त पाकिस्तान जनाब इमरान अहमद ख़ान की सरबराही में उठ खड़ा हो चुका है। जहाँ इमरान ख़ान साहब जाते हैं, कौम का एक जमे गफ़ीर होता है। सरगोदा का जलसा देख लें, ये ज़हूरलाई स्टेडियम में गुजरात का जलसा देख लें, जितने भी साबका जलसे हो चुके हैं वो सब देख लें कि एक छोटा सा शहर होता है, लेकिन लाखों की आवाम इमरान ख़ान साहब का जलसा सुनने के लिए वहाँ पहुँची होती है। कि ये क्या वजह है कि कौम को एक ऐसा लीडर मिल चुका है, और अल्लाह तबारक व तआला भी उस कौम की उस वक़्त ही जो है ना उस कौम की मदद करता है जब वो ख़ुद उठ खड़ी होती है। और इस वक्त सारी कौम जो है ना इन गद्दारों के साथ, इन गद्दारों के ख़िलाफ़, इन चोरों के ख़िलाफ़, इन डाकुओं के ख़िलाफ़, इन मुल्क पर मुसल्लत 50 साल से 60 साल से मुसल्लत जो है ना वो ताकतों के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है कि जिनका मुल्क है, अवाम का मुल्क है, अवाम ही इसकी जो है ना मुहाफ़िज़ है, अवाम का मुल्क है, ये अवाम के ही जो है ना असूलों पर चलेगा, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी मर्ज़ी से चलेगा। अब हम चंद ख़ानदानों की मर्ज़ी नहीं चलने देंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो मैं उन 4 किरदारों के नाम ले दूंगा जो रजीम चेंज साजिश का हिस्सा बने। और आज के जलसे में भी, कल के जो ज़हूरलाई स्टेडियम में जलसा हुआ, उसमें भी उन्होंने ये बात दोहराई कि मैं उन किरदारों के नाम वीडियो में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। शहबाज गिल साहब की अब तक जो ज़मानत नहीं हो रही, उसका भी जो है ना एक रीज़न ये है कि खान साहब पर दबाव बढ़ाया जाए, उन्हें दबाया जाए, जो उन्हें दीवार के साथ लगाया जाए। तो हमारे मुक़्तदर हलकों को यकीनन ये बात समझनी चाहिए कि कौम इमरान खान के साथ है। कौम अब इन नकम्मों से छुटकारा चाहती है जिन्होंने 50 साल से इस कौम का खून निचोड़ कर रख दिया है। तो इन मुक़्तदर कुव्वतों को चाहिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है ना ये जिस तरह आलमी ताकतें या जो कुव्वतें इन्हें लाई है, जो हमारे ताकतवर हलके हैं वो जानते हैं, तो आवाम को बचाने के लिए इनको घर भेजा जाए। क्योंकि जब सूरत हाल किसी भी मुल्क में ऐसी पैदा हो जाती है तो आवाम अपने मुहिब्बे वतन हलकों के जो है ना सामने आ जाते हैं। वो समझते हैं कि ये बचा सकते थे, ये इसके ख़िलाफ़ खड़े हो सकते थे, लेकिन ये क्यों खड़े नहीं हुए, इन्होंने क्यों मुल्क को चोरों डाकुओं के हवाले कर दिया है। तो इमरान खान साहब भी
ये सवाल बार बार उठाते हैं कि जो इस साजिश को रोक सकते थे उन्होंने क्यों नहीं रोका। तो आवाम अपने इन अदारों से बेइंतहा मोहब्बत करती है, बेइंतहा रोमांस करती है। उनका गिला ये है, उनका शिकवा ये है कि ये चोर, ये डाकू जो 70 साल से मुल्क पर मुसल्लत हैं, हमें सब बताया गया और खुलकर हमें इनका पता चल गया है। जो कल कहते थे हमारा लंदन में कुछ नहीं आई, लंदन में फ़्लैट निकल रहा है, जो कहते थे हमारा पेरिस में कुछ नहीं, उनके पेरिस में महल निकल रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में इनकी जायदादें निकल रही हैं, दुबई में इनकी जायदादें निकल रही है, जद्दा में इनकी जायदादें निकल रही है। जो कहते थे कि हमारा तो जी बैरून मुल्क क्या, हमारी तो पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। तो ये अब आवाम पर आश्कार हो चुका है कि इन्होंने हमारे बच्चों का मुस्तकबल तबाह करके अपने बच्चों के मुस्तकबल को संवारा है। तो यकीनन उन ताकतवर हलकों से पूरी आवाम की भी यही जो है ना गुजारिश है, और मेरी भी यही गुजारिश है, और खान साहब भी अपने हलके में यही जो है ना खिताब में कहते हैं कि इनको घर भेजकर मुल्क में पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद करवाया जाए और मुल्क को हकीकी मुल्क के जो है ना आवाम, जो कि हकीकी जो मुल्क के वारिस हैं आवाम, उनके हवाले किया जाए। तो आज तक के व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।